हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे उन अधिकारों के बारे में जो हमें देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर मिलते हैं एक ग्राहक के रूप में। वो अधिकार क्या हैं और अगर उन अधिकारों का हनन होता है या पेट्रोल पंप हमारे साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उस पेट्रोल पंप की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि देश के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए हमारे अधिकारों के बारे में सजग होना, उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्या है हमारे वो अधिकार। तो हमारा सबसे पहला अधिकार है पेट्रोल की गुणवत्ता। मतलब जो भी हम पेट्रोल ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता जानने का अधिकार हमें होता है। यदि हमें लग रहा है पेट्रोल के अंदर किसी प्रकार की मिलावट हो रही है तो उस कंडीशन में हम अपने उस पेट्रोल की जांच करने की डिमांड कर सकते हैं। उस कंडीशन में एक फ़िल्टर पेपर टेस्ट होता है। उसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है वो पेपर आपको मुहैया कराना भी पेट्रोल पंप की ही जिम्मेदारी होती है। उस परिस्थिति में पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल मशीन से कुछ पेट्रोल की बूंदें उस फ़िल्टर पेपर पर गिराई जाती हैं और देखा जाता है कि अगर कुछ समय के बाद ही वो पेट्रोल उड़ जाता है और उस पेपर पर किसी तरह का कोई निशान छोड़ता है या फिर गुलाबी निशान छोड़ता है तो इसका मतलब वो पेट्रोल सही है। लेकिन यदि वो पेट्रोल नहीं उड़ता है और उस पेपर पर किसी और तरीके का निशान छोड़ता है तो उस पेट्रोल में मिलावट है। दूसरा आपका अधिकार है निर्धारित मात्रा का मूल्य। मतलब जो पेट्रोल आप ले रहे हैं उसकी आपको जितनी मात्रा सरकार ने निर्धारित की है उतने पैसे में आपको उतनी मात्रा मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई पेट्रोल पंप आपको पूरी मात्रा नहीं दे रहा है तो आप उसके पेट्रोल चेक की डिमांड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में उस पेट्रोल पंप पर एक 5 केजी का जार या मापक होता है जिसके अंदर मशीन में पेट्रोल भरा जाता है और देखा जाता है कि जब मापक पूरा ऊपर तक भर जाता है तो उसमें 5 लीटर पेट्रोल होना चाहिए और उस 5 लीटर पेट्रोल और मशीन में दी गई 5 लीटर की संख्या अगर वो सेम है तो पेट्रोल सही है। लेकिन यदि लगता है कि मापक में जो पेट्रोल 5 लीटर है और जो मशीन में 5 लीटर है उनमें अंतर है, यदि ये अंतर 25 ml तक का आता है तो इसे सही माना जाता है। लेकिन यदि ये अंतर 25 ml से ज़्यादा का आता है तो ये भी धोखाधड़ी में आता है। आपका तीसरा अधिकार है डेंसिटी चेक करना। उस पेट्रोल पंप में आप डिमांड कर सकते हैं उसकी डेंसिटी चेक करने के लिए। उसके अंदर पेट्रोल पंप पर शीशे का एक 500 ml का जार होता है जिसके अंदर पेट्रोल मशीन से पेट्रोल भरा जाता है। फिर उसके अंदर हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर डाल के उस पेट्रोल का तापमान लिया जाता है। फिर उस तापमान को पेट्रोल पंप के ASKM चार्ट से मैच किया जाता है। उसका तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। एक ये भी आपका अधिकार होना चाहिए कि पेट्रोल पंप पर कैश बिल मिलना चाहिए और उस बिल के अंदर पेट्रोल आपने कितने का लिया है, उस प्राइस में आपको कितनी मात्रा पेट्रोल के मिली है। साथ ही साथ ये भी आपका अधिकार है कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्री हवा डलवा सकते हैं और ये पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है कि वो आपको फ्री हवा उपलब्ध कराए। साथ ही साथ ये भी आपका अधिकार है कि आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर पीने लायक शुद्ध पानी मिलना चाहिए। और आपका ये भी अधिकार है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यूज़ करने के लिए सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर फ्री फर्स्ट एड भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो किसी मुसीबत या एक्सीडेंट की वजह से किसी पेट्रोल पंप को अप्रोच करते हैं अपनी सहायता के लिए
और इसके साथ उस पेट्रोल पंप की ज़िम्मेदारी यह भी है कि वहाँ पर एक कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए, ताकि यदि आप किसी वजह से पेट्रोल पंप की सर्विस से खुश नहीं हैं तो आप उसके अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और ये भी पेट्रोल पंप की ज़िम्मेदारी है कि वो एक पब्लिक डिस्प्ले के अंदर पेट्रोल की रोज़ की कीमतें लिखी होनी चाहिए, जिससे जिस मात्रा के तहत, जिस कीमत के तहत आप पेट्रोल उस दिन ले रहे हैं, साथ ही साथ उस पेट्रोल पंप की ये भी जिम्मेदारी है कि एक पब्लिक डिस्प्ले के अंदर पेट्रोल पंप के मैनेजर का नंबर, उस कंपनी का सेल्स ऑफिसर जिसका वो पेट्रोल पंप है उसका नंबर, साथ ही पेट्रोल पंप के लाइसेंस नंबर, ये सभी अंकित होने चाहिए। अब यदि ये किसी वजह से आपके किसी अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे किसी पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं? सबसे पहला रास्ता है कि पेट्रोल पंप के पास एक उनकी कंप्लेंट बुक होनी चाहिए। आप उनकी कंप्लेंट बुक के अंदर अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं, जिसे जो उस कंपनी का सेल्स ऑफिसर होता है जब भी उस कंपनी पर विजिट करता है वह उसे चेक करता है और चेक करने के बाद वो उस शिकायत पर काम करता है। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि पेट्रोल पंप उस कंप्लेंट बुक देने से आनाकानी करते हैं या बहाने करते हैं और देते नहीं हैं। इस कंडीशन में दूसरा आपके पास रास्ता है पब्लिक डिस्प्ले पे, जो देखेंगे सेल्स ऑफिसर का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आपको वो नंबर भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक और रास्ता है, वो जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप है तो आप उस पेट्रोल पंप के उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके भी उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपनी जानकारी के साथ साथ उस पेट्रोल पंप की लोकेशन, उस पेट्रोल पंप का नाम और वो सारी बातें आपको उसके अंदर बतानी होंगी। अगर किसी वजह से आप उसमें भी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं या आपको कोई और रास्ता चाहिए तो उस कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की वेबसाइट है www.mopngeseva.in। इसको लॉगिन करके किसी भी पेट्रोल पंप, चाहे वो जिस भी कंपनी का हो, उसकी लोकेशन डिटेल्स सारा कुछ डाल करके उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर पेट्रोल पंप से संबंधित, अपने अधिकारों से संबंधित, कंप्लेंट करने से संबंधित काफ़ी जानकारी शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।